इस सीता जी से आप हमारा परिचय करें। वेद व्यास जी कहना चाहते हैं, राजा वैसे तो एक रूप से सीता कोई साधारण नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। प्रभु श्री राम भगवान श्री नारायण है तो सीता साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन ये सीता जी पूर्व काल के समय एक परम तेजस्वी मुनि की कन्या थी। इनके पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई। ये देखने में इतनी सुंदर थी कि उस वन में रहने वाले पशु पक्षी नित्य आते थे, महात्मा की कुटिया के चारों तरफ बैठ जाते थे और इनके चरणों की सेवा करते रहते थे। उन पशु पक्षियों के मन में ये भाव था कि काश इस परम सुंदरी का ये जो भी हो दर्शन हमको होता रहे तो हमको ये जंगल जंगल नहीं लगेगा, हमको ये जंगल भी स्वर्ग से अति प्रिय लगेगा। और वही वैदेही उस कन्या के रूप में रहकर के संपूर्ण पशु पक्षियों की भावना को पढ़ लेती थी और वो अपनी कुटिया के बाहर निकल करके सब बैठ जाती थी, उनका दर्शन करती थी। एक समय की बात है कि शिकार खेलते खेलते रावण भी उसी निर्जन वन में आया। वो कन्या संत की कुटिया के बाहर बैठी हुई थी। रावण ने जैसे ही उस तपस्विनी कन्या को देखा तो रावण के अंदर पाप प्रकट हो गया। रावण ने उस कन्या से कहा, हे प्रिय, इस निर्जन वन में आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलो और महलों में रहो। हम आपके दास बनकर के आपकी सेवा करें। वो कन्या कहने लगी, आप जो भी हैं, आप इस घनघोर जंगल में जिस कार्य को करने के लिए आए हैं, आप अपना वो कार्य परिपूर्ण करो। मैं एक संत की बेटी हूं, एक महात्मा की बेटी हूं, मुझे शांत प्रिय स्थान पसंद है और जो आपके मन में है वैसा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। रावण ने क्रोधित होकर उस कन्या के केसों को पकड़ लिया और कन्या के केसों को पकड़ करके रावण उस कन्या को घसीटने लगा। यहां पर वेद व्यास जी लिखते हैं कि पूर्व जन्मनि वैदेही मुनि पुत्री तपस्विनी रावणेन बने दृष्टा तपस्यन्ती सुचिस्मिता। उस कन्या ने तुरंत रावण को श्राप दिया, ये दुष्ट रावण, मैं एक तपस्वी संत की बेटी हूं, जो पाप तू अपने मुख से बोल रहा है, जो पाप रूपी वचन तू अपने मुख से बोल रहा है, ऐसा मैंने कभी स्वप्न में सोचा भी नहीं था। लेकिन तूने मेरे केशों को पकड़ करके अच्छा नहीं किया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन प्राण त्यागने से पहले तू सुन ले, आज तू मुझे लेने के लिए आया है, मैं आज तो तेरे साथ नहीं जा रही हूं, मैं अपना पुनर्जन्म लेकर के तेरे घर में जरूर आऊंगी, लेकिन तेरी दासी बनकर के नहीं, मैं तेरी मृत्यु बनकर के आऊंगा। और तू इसी जंगल में मुझे लेने के लिए आया, जिस प्रकार तू आज लेने के लिए आया है, इसी प्रकार तू मुझे पुनः जंगल में लेने के लिए आएगा और मैं रहूंगी किसी और की, लेकिन वास करूंगी तेरे घर में और तेरी मौत बन करके जब तक तेरे संपूर्ण स्वजनी तेरे परिजनों को मैं समाप्त नहीं करवा दूंगी, तब तक तेरे घर से सह सम्मान सहित वापस लौट करके नहीं आऊंगी। इतना श्राप देकर के उस कन्या ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, वही कन्या विदेह की पुत्री सीता जी बनकर के आई। प्रभु श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ।
अयोध्या वापस आए, बारात को वापस लेकर के। 14 वर्ष का वनवास हो गया। होना था राज्य तरक, लेकिन वनवास। वन वन भटकते भटकते पंचवटी, उसी पंचवटी रूपी घनघोर जंगल में ये दुष्ट रावण आया और मारीच का सहारा लेकर के राम को भटका दिया, लक्ष्मण को भटका दिया और जानकी का हरण करके। जब भगवान राम ने, लक्ष्मण ने आकर के पंचवटी पर देखा कि जानकी नहीं है, तो भगवान राम फूट फूट करके रोने लगे। लक्ष्मण जी ने सांत्वना दी, भैया रोने से की समस्या का समाधान नहीं होता, क्या रोने से हमारा दुख हल्का हो जाएगा? मैं तो आपको भली भांति जानता हूं कि आप साक्षात नारायण हैं। आप यहां पर नर लीला कर रहे हो। साधारण मनुष्यों की भांति आप रोदन करना आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी की एक बात भी नहीं सुनी। पर लक्ष्मण जी ने उदाहरण दिया, भैया ऊपर से लेकर के मृत्यु लोक तक सबके जीवन में संकट आया है, लेकिन संकट के समय जो व्यक्ति धैर्य रख करके कार्य करे वो व्यक्ति हमेशा सफल हो जाता है, और संकट के समय में जो व्यक्ति अपनी धैर्यता को खो दे वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए गिर जाता है।